यदि आप खेल प्रेमी हैं और आपका यदि प्रेम विशेष रूप से फुटबॉल में है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो नाम जो इस विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में, तो आपके मन में जो नाम आएगा वो होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। जी हाँ, इन्होंने किया ऐसा काम। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो से कोको कोला की बोतलें हटाकर और पानी को बेस्ट बताया। बिल्कुल वो अपनी जगह सही थे और इसको डिकोड करता हूं मैं आपके साथ। Coca-Cola. Então, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da antevisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं एडवोकेट समीर वैसी अलसी की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सांप्रदायिक आप बना भी रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पानी जो है सबसे अच्छा पेय है। जैसे कि आप रामचरितमानस का किष्किंधा कांड पढ़ें, अध्याय 4, उसमें दोहा नंबर जो 10 है उसका जो दूसरे नंबर की चौपाई है उसमें साफ साफ दिया गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और इसका मतलब सीधा सा था कि हमारा जो शरीर है वो जल से, वायु से, अग्नि से, पृथ्वी से, आकाश से बना हुआ है, जिसमें 70% जल होता है। ये तो आपको भी पता ही होगा। साइंस भी, विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। वो विज्ञान के हिसाब से, मैं आपको धर्म के हिसाब से बना रहा हूँ कि रामचरितमानस इतनी पुरानी किताब है। आप चाहे तो एएसआई का सर्वे भी देख सकते हैं जो कि साइंस से भी ज्यादा पुरानी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें पहले ही बता दी गई थी। और रोनाल्डो की बात ये बड़ी अच्छी लगती है कि अगर पानी में आप कॉफी मिलाए तो ब्लैक कॉफी, और पानी में यदि आप टी मिलाए तो ब्लैक टी, तो फिर हमें ये कोको कोला जैसी ब्लैक ड्रिंक पीने की क्या जरूरत है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और कई लोग इसको कई बार बता चुके हैं। कभी बाबा रामदेव ने बताया है कि ये टॉयलेट क्लीनर है, या कभी किसी ने बताया है। तो जब शरीर हमारा है तो निर्णय भी हमारा ही होना चाहिए ना। आप रोनाल्डो के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना करोड़पति, कितना पैसे वाला, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। इसके बाद भी उसका सबसे पेय पदार्थ पानी ही है। तो हमारा सबसे जो फेवरेट पदार्थ होना चाहिए पानी, जिसमें कुछ भी मिल जाता है तो स्वाद आने लगता है। ये स्वाद ही की तो दुनिया है। स्वाद के मोह में ही तो हम अपने शरीर को खराब करते हैं। मोह कैसा भी हो, चाहे पुत्र का मोह, चाहे पत्नी का मोह, या फिर स्वाद का मोह, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। यहाँ पर स्वाद का मोह मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। जब आप नमक और चीनी भी खाते हैं तो वो मोह भी आपके शरीर को खराब करता है। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। एक हमारे ये विदेशी जो एडवर्टाइजमेंट मना कर देते हैं, और एक हमारे हिंदुस्तान के ही कुछ कलाकार यानी कि स्टार जिनको अपने आप में कहते हैं। जैसे कि मैंने विमल के बारे में भी बताता हूँ। विमल का एक ऐड आता है, दाने दाने में केसर का दम, और वो दम दिखाने के लिए 10 का दम छोड़कर हमारे सल्लू मियाँ भी कूद पड़े हैं उस दम को दिखाने के लिए। अजय देवगन तो थे ही, और नीम चढ़ा करेला। ये तो हाल है इन लोगों के। एक सल्लू मियाँ और दूसरे अजय देवगन। अजय देवगन ने बहुत अच्छी तानाजी मूवी बनाई और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए, और वो ऐड करते हैं किसका? विमल का, केसर केसर में दम, केसर केसर के दाने में दम, ऐसे ही कुछ ऐड है। मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये हमारी आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, ये बहुत गलत तरीका। और कम बचा था जो केसर केसर में दाने का दम कहने के बाद हमारे सल्लू मियाँ भी उसमें कूद पड़े, 10 का दम छोड़ के वो केसर के दानों में दम दिखाने लगे। तो ये सारी चीजें समाज को विकृति की तरफ ले जा रही हैं। हमारे देश में ही ये कलाकार हमसे ही पैसा कमाते हैं और हमें ही गलत शिक्षा देते हैं। चाहे वो विराट कोहली हो, विराट कोहली कोको कोला का ऐड करते हैं, कभी पेप्सी का ऐड करते हैं। जहां पे इनको पैसा मिलता है, इनका जो धर्म है वो पैसा है और कुछ नहीं। उनको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोह तो आपको आपकी सेहत से होना चाहिए ना। उनको तो मोह पैसे से, उस अर्थ से है। तो वो आपको कैसी की शिक्षा देंगे और आप ले लेते हैं। आप खुद जज बनिए अपने आप के, और पता करिए कि क्या ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा। इन चीजों को आपको जोड़ना होगा, समझना होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने लाई जाती हैं, और ये बार बार होता है। बार बार हमें वो दिखाया जाता है, वो चेहरा के नहीं नहीं वी आर द बेस्ट, और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अजय देवगन ने कितनी अच्छी फिल्म बनाई, तानाजी। लोग उससे सीखना चाहते हैं, और आप इस तरीके का ऐड करेंगे तो जनता आपके लिए बहुत ही कड़े निर्णय लेगी। और हमारे सल्लू मियाँ तो राधे नाम का यूज करते हैं, और कैसी घटिया फिल्म है वो, जो देखेगा वो बेहोशी हो जाएगा। तो उनको तो वैसे भी व्यूअर्स मिलने नहीं है, तो उनको तो
गुटखा बनाना ही है और गुटखा खाना ही है, जो भी है ये पान मसाला सुपारी जो भी है नुकसान तो करेगा, उस पर लिखा रहता है, वार्निंग लिखा रहता है। उस वार्निंग को समझिए, अपने आप को समझिए और निर्णय लीजिए। निर्णय आपका सर्वप्रथम होना चाहिए, क्योंकि शरीर भी आपका सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से असहमत है तो जो भी है कम से कम कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सारी चीजें समाज को विकृति की तरफ ले जा रही हैं। हमारे देश में ही ये कलाकार हमसे ही पैसा कमाते हैं और हमें ही गलत शिक्षा देते हैं। चाहे वो विराट कोहली हो, विराट कोहली कोको कोला का ऐड करते हैं, कभी पेप्सी का ऐड करते हैं, जहां पे इनको पैसा मिलता है। इनका जो धर्म है वो पैसा है और कुछ नहीं। उनको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोह तो आपको आपकी सेहत से होना चाहिए ना। उनको तो मोह पैसे से, उस अर्थ से है, तो वो आपको कैसी की शिक्षा देंगे और आप ले लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। ये सोचिए, आप खुद जज बनिए अपने आप के और पता करिए कि क्या ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा। इन चीजों को आपको जोड़ना होगा, समझना होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने लाई जाती हैं और ये बार बार होता है, बार बार हमें वो दिखाया जाता है वो चेहरा कि नहीं नहीं वी आर द बेस्ट, और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जब आप श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक अर्जुन विषाद योग के बारे में जानकारी दी गई है। वो पहला अध्याय है, तो 11वें अध्याय से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पहुंचेंगे पहले अध्याय पे। वहां पर आपको मोह के बारे में बताया जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये कंपनियां किस तरीके से हमारे साथ खेल रही हैं। क्योंकि जहां सत्य है वहीं धर्म है और जहां धर्म है वही जीत है, और सनातन धर्म ही आपको रास्ता दिखाएगा जीतने का। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आपको पता चल जाएगा रोनाल्डो ने क्या कहा है। बाकी तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप इनके ऐड देखिए, थम्स अप, द टेस्ट, द ठंडर। अरे ठंडर नहीं, ऐसा ठंडर होगा कि ब्लेंडर हो जाएगा, सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचाती है ये सारी चीजें। इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। पेप्सी, पता नहीं क्या उसका डायलॉग है, बहुत सारे उसके डायलॉग हैं जो अभी नया रिसेंटली, तो मुझे पता नहीं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वो डायलॉग क्या है, और आप लोग बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि असहमत। क्या ये लोग भ्रम नहीं फैला रहे हैं? एक मायाजाल जो आपकी आंखों के सामने और आपको समझ नहीं आ रहा है। इस भ्रमजाल से निकलिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए और इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको पैसा कमाना है। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है। स्वाद का मोह सबसे बुरा मोह, या तो हम अपने बच्चे से मोह कर लें या स्वाद के मोह के चक्कर में उसके साथ कुछ भी गलत होते देख सकते हैं। तो निर्णय भी आपको ही करना है कि आप अपनी भूमिका अपने बच्चों के साथ किस तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपके ही हैं। आखिर स्वास्थ्य उनका आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि इन झूठ फैलाने वाले लोगों के लिए। ये तो बने ही पैसा कमाने के लिए और लगातार ही पैसा कमा रहे हैं। आपको दिखता भी है, रोनाल्डो से हमें सीखना चाहिए। उसके पास अथाह पैसा है, पैसे ही पैसा है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास गाड़ियों की लाइन है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी उसका सबसे जो फेवरेट पदार्थ, पेय पदार्थ है वो है पानी, जिसमें आप कुछ भी मिलाइए। कॉफी मिलाएंगे तो ब्लैक कॉफी, टी मिलाएंगे तो ब्लैक टी, फिर हमें ये कार्बोनेटेड वाटर और इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले ड्रिंक क्यों पीने हैं? इनको नहीं पीना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको विमल के बारे में भी बताया, इन झूठ फैलाने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अमिताभ बच्चन ने मैगी के ऐड में भी झूठ फैलाया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैगी के नाम पे कितना ब्लंडर हुआ था कि उसमें ग्लूटीन पाया जाता, फलाना पाया जाता, लेकिन मैगी फिर से आ गई। वो कैसे आ गई ये तो वही जानते होंगे। और आप ये भी देखिए कि किस तरीके से आपको हर चीज के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। सारी चीजें आपके सामने होती है और आपको दिखती नहीं है। किस मुंह में? एक स्टार के मुंह में, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं, जिसको आपके परिवार से कोई मतलब नहीं, जिसका दूर दूर तक आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए आप अपना परिवार खराब कर रहे हैं। सोचिए, आप खुद ये सोचने का विषय है। बाकी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो मैंने आपको बताया वो पढ़िए, उसमें सबसे बढ़िया है। उससे बढ़िया तो क्या है? अच्छे कर्म करते रहिए, फल का क्या है? बाजार से खरीद लेना। तो वो सारी चीजें हैं, आपको समझना है। मेरा तो निवेदन है बस आपसे, विनम्र निवेदन कि इस चीजों को बहुत अच्छे से समझिए कि परिवार भी आपका है, शरीर भी आपका है, जीवन भी आपका है। स्टार के चक्कर में मत खराब करिए, ये चीजें बहुत ही दुखदाई होंगी आगे। अपने आप को स्टार कहने वाले ऐसे सो कॉल्ड स्टारों की, यानी कि फर्जी स्टारों की लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार से लेकर आपके करण जौहर और ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप सोचेंगे आपको देखने को मिलेगा कि ये किस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं,
गलत तरीके से आपके परिवार को डाइवर्ट कर रहे हैं, बच्चों को बार बार वो चीज दिखा रहे हैं और वो जिद करते हैं, और हम मोह में, उनके पुत्र मोह में उनके शरीर के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं, ये तो हमें ही सोचना होगा ना, कोई और तो सोचने आएगा नहीं। अगर कोई सोचने आए तो बताइए। यहाँ तो लोग आपस में, सगे भाइयों में जब कोई लड़ाई होती तो वो ये सोचते हैं कि मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा किया जाए, इसके बच्चों को कैसे खराब किया जाए। ये तो मानसिकता है आज के लोगों की। तो ये सोचना आपको है, विषय तो आपके परिवार का है, आपके स्वयं के परिवार का है। अगर कोई आपके परिवार का आदमी अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा करने दीजिए, उसको अच्छे को अच्छा कहिए, गलत को गलत कहना मत भूलिए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 1 जब आप शुरू करेंगे तो उसमें बताया गया है कि गुरु की निंदा भी जरूरी है, क्योंकि गुरु भी अगर गलत हो तो उसकी निंदा करना जरूरी है। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो हम अपने छोटों की भी बात मानेंगे। अगर हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही बोल रहे हैं तो फिर हम उनको पालन करें, क्योंकि गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं होता। गुरु कोई जानवर भी हो सकता है। हमें गुरु से अच्छी चीजें लेनी है। गुरु आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका पिता भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है। गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन जो स्टार, जिनको आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो गुरु नहीं हो सकते, ना होंगे, ना रहेंगे। तो गुरु की जो परिभाषा है वो सीधी सी ये है, जो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे से वर्णित की गई है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको मेरी बातें गोल लग रही हो, लेकिन सुदर्शन चक्र भी गोल है, ये दुनिया भी गोल है। तो आप देखिए कि शास्त्र पढ़ने से आप शस्त्र का कैसे यूज कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आपका है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते रहिए, अपने आप वो बोध ज्ञान देंगे, क्योंकि उसमें प्रश्न और उत्तर। मैं अर्जुन हूं तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रभु अपने आप उत्तर देते जा रहे हैं। ये सच्चाई है, करके देखिए। मेरा वादा है, अगर मेरी बात को गलत साबित किसी ने किया तो मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना छोड़ दूंगा। शरीर आपका ख्याल भी आप ही को रखना है। इसी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।